नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी कल रोहतक में इकट्ठा हो रही है और ये एकत्रीकरण भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और कनिष्ठ सभी नेताओं का है। भारतीय जनता पार्टी के जो 5 सांसद चुने गए हैं उनमें से 3 को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इनके अभिनंदन समारोह के नाम पर और जो भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इन सबके अभिनंदन के नाम पर यह एकत्रीकरण हो रहा है। इस एकत्रीकरण के पीछे जो असली मकसद है भारतीय जनता पार्टी का वो ये है कि हम रोहतक से विधानसभा चुनाव का आगाज करें। विधानसभा चुनाव के लिए ये तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अपना जोश दिखाना चाहती है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को रोहतक में बुलाने के लिए अपने सारे कार्यकर्ताओं से संपर्क करना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है कि आप रोहतक आइए, रोहतक में हम एक बड़ी सभा कर रहे हैं, वहाँ अभिनंदन कर रहे हैं, तो वहाँ आपका आना अनिवार्य है। अब ये जो भारतीय जनता पार्टी का जोश है, ये इस जोश को राजनीतिक भाषा में यदि हम कहें तो ये कृत्रिम जोश होता है। कृत्रिम जोश ये कि जो जोश भरा जाता है और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत 10% 20% वो जोश दिखाई दे। असल में भारतीय जनता पार्टी को इस समय यदि हरियाणा में अपनी नैया पार लगानी है तो बहुत तेज धार से काम करना होगा, और वो तेज धार ऐसी होनी चाहिए कि कोई ऐसा चमत्कार करना चाहिए कि जिससे कार्यकर्ता खुद ब खुद अपनी सवारी से रोहतक पहुंचे और जिंदाबाद के नारे लगाए। ऐसा अभी है नहीं। हम इसमें 2 चीजें बता देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही हो कि हम 5 सीटें जीती हैं, कतई 5 सीटें वो जीती हैं, लेकिन वो 5 सीटें कैसे जीती हैं इसका आकलन भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को करना चाहिए कि हम भिवानी महेंद्रगढ़ और गुड़गांव सीट कैसे जीते हैं, क्या वहाँ राव इंद्रजीत और धर्मवीर की जो जोड़ी का फैक्टर था उसने काम किया या नहीं किया। हम फरीदाबाद लोकसभा सीट जीते हैं तो कृष्णपाल गुर्जर का उसका व्यक्तिगत टीम, व्यक्तिगत उसका प्रयास वो काम किया है नहीं किया। कुरुक्षेत्र सीट यदि हम जीते हैं तो क्या वहाँ नवीन जिंदल का अपना फैक्टर काम किया है या नहीं किया है। अगर हम करनाल सीट जीते हैं तो क्या पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जो अपनी टीम थी, अपना समन्वय था, अपना काम था, वो काम किया है या नहीं किया है। पार्टी और सरकार की तरफ से हम कौन सी एक ऐसी सीट है जिसको हम जीते हैं, ये आकलन करना चाहिए। ये मुद्दा भी बहुत साफ तौर पर सामने आता है कि अगर हम ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी जो 5 सीटें हारी हैं वो इसलिए हारी है कि भाई देश भर में संविधान बदलने का एक विपक्ष की तरफ से सुफुगा चल रहा था, उस सुफुगा को धार मिली हरियाणा में, तो इसलिए केवल 5 ही क्यों हारे, 10 के 10 हार जानी चाहिए थी। लेकिन 5 जो जीते वो हम बताना चाहते हैं कि 5 ये जो प्रत्याशियों की अपनी पकड़ थी, अपनी व्यक्तिगत जो उनका प्रयास था वो भी बहुत कारगर साबित हुआ है। वो भी उस व्यक्तिगत पकड़ और टीम ने काम किया है, इस वजह से इन 5 सीटों पर विजय हासिल हुई है। दूसरा हम ये बताना चाहते हैं कि जो लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दे, मोदी नाम, राम मंदिर, राष्ट्रीय मुद्दे, इन सबको पछाड़ करके जो क्षेत्रीय मुद्दे उभरे वो लोकसभा चुनाव में तो केवल 50% उभरे। यदि आप विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि विधानसभा चुनाव में वो क्षेत्रीय मुद्दे 150% उभरेंगे, 100 भी नहीं 150% उभरेंगे। अब उन 150% को अगर आप 5% पर, वो 50% पर लाएंगे तो आपकी 45 सीटें आएंगी। अगर आप उनको 150% को 40% पे लाएंगे तो आपकी 50 सीटें आ जाएंगी। अगर उसको 30% पर ले आएंगे तो आप अच्छे बहुमत से चुनाव जीतेंगे। ये बहुत हल्का काम नहीं है, बहुत ज़्यादा इस समय हम कह सकते हैं कि असंभव काम दिखाई दे रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे जोश के साथ इस चुनाव को लड़ना चाहती है, लेकिन केवल जोश काम नहीं करेगा। हमने एक सुझाव भी दिया है भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में क्षेत्रीय मुद्दों को खत्म करे। नायब सिंह सैनी सरकार क्षेत्रीय मुद्दों को खत्म करे। आप फरीदाबाद जिले में अगर शहरी सीट पर 6 सीटों पर जीतना चाहते हैं तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ जो झुग्गी बस्तियां हैं, 50,000 परिवारों की झुग्गी बस्तियां, उनको यथास्थिति पर आप नियमित कर दो। जब आपने कॉलोनियां नियमित कर दी
तो इन्हें भी नियमित कर दो। आप जो इंडस्ट्री एरिया हैं स्वरूपुर और 20-30 और इंडस्ट्रियल एरिया हैं, इनको एज इट इज बेस पर, ये कोई आपकी जमीन पर थोड़ी बने हुए हैं, ये तो आपको रेवेन्यू भी देंगे। तो इनको आप, जो ये अधिकारी आपको बरगलाते हैं, फाइलों में ऑब्जेक्शन लगाते हैं, उन सबको दरकिनार करके देवीलाल वैली स्टाइल पर लिखे कि भाई स्वरूपुर इंडस्ट्रियल एरिया नियमित, नीचे लिख दे नायब सैनी, तो बात बनेगी, वरना तो बात बनने से रही है। क्षेत्रीय मुद्दों को खत्म करना होगा। जितनी झुक्कियां हैं फरीदाबाद में सरकारी जमीन पे, ना उन्हें खाली कराने की आपकी हिम्मत, ना सरकार की ताकत और न सरकार की विल पावर, तो फिर उनको एज इट इज नियमित यदि कर दिया जाए तो उन लोगों का जीवन स्तर भी सुधरेगा। वो लोग आप समाज की मुख्य धारा में रहेंगे और उन लोगों के साथ आप जीत भी जाएंगे। हो सकता है आप जीत भी जाएं। इसलिए कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार को सोचना चाहिए। ऐसी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दे हैं। 8 जोन में हरियाणा को विभक्त करके और वहां के क्षेत्रीय मुद्दों, क्योंकि इस बार पैन हरियाणा का कोई मुद्दा नहीं है। अब की बार 75 पार का मुद्दा नहीं चलेगा, अब की बार 70 पार का मुद्दा नहीं चलेगा। अब की बार तो आपको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दे खड़े करके और फिर भारतीय जनता पार्टी की नैया पार लगानी होगी।